साथियों अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के नाल हूँ आज फिर थारी खिदमत में हाजिर, जरा कि पहला वादो किए थो कि नमो वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। आजकल का जरा मौजू है ये जाहिर है कि बड़ा ज़रूरी भी है और लोगों की दिलचस्पी इनके नाल बनी हुई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार बनने की कवायद शुरू हो गई हुई है। जितनी भी इस वास्ते ज़रूरी लवाजमात में उन्होंने पूरा किया जा रही है और श्रीनगर के अंदर इस तरह की मीटिंग भी शायद पालक होने जा रही है, जिस कि पार्टी का तर्जमान नासिर असलम सोगामी ने श्रीनगर में यह गल दसी कि पालक लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग होगी और उसमें बहुत सारी चीज़ जड़ी वे तय की जाएंगी। सरकार का बनाने को तौर तरीकों के रहेगो और कद तोड़ी सरकार बनाने को दावो जड़ो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पेश किया जाएगा। उस तो बाद ही कल हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग है, उसके बाद अलायंस पार्टनर्स के साथ बैठेंगे। तो अगले कुछ दिनों में ये सब जो है फॉर्मल जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल होके मुझे लगता है 2-4 दिन आपको रुकना पड़ेगा। गवर्नमेंट हमें भी कुछ सीटें मिली हैं, अगर आपने देखा होगा हमें भी सीटें मिलेंगी और हम कोशिश करेंगे कि जम्मू को अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिले। एक और जानकारी जी हमारा को पिछला वीडियोस में रह गई थी, असल में 90 उम्मीदवार जीते हैं और सारा की तफसील बयान करनी मुश्किल हो जाए, इस वास्ते बिचू बिचू जी का जरूरी चीज़ लग गया वह हूँ थारे खिदमत लेकर हाजिर हो जाऊँगा। आज वैसे हूँ गौर कर रहे थे कि इस पूरा चुनाव में ये आज़ाद उम्मीदवार कितना एक था और उन्होंने बिचू कामयाब कितना होया। तो 346 ते ज़्यादा उम्मीदवार जरा चुनाव मैदान में खड़ा था बतौर आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने जो सिर्फ 7 उम्मीदवार कामयाब हुए, यानी इतनी ज़्यादा तादाद थी आज़ाद उम्मीदवार की, 7 कामयाब हुए। इन्हीं 7 उम्मीदवारों के बारे आज इस वीडियो में हम गल करांगा कि अग्गा को इनको लाएमल की वैगो और ये किस जमात में जा सके या इनकी जी वफादारी है वे केड़ा पासा हो सके, हमायत किस न दे सके, इस बारे हम गल करांगा आज का वीडियो में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस चुनाव में अपना 56 उम्मीदवार वक्-वक् जगह पर खड़ा किया था और 42 कामयाब हो गए। जो तो हमने पता हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीट जीती हैं, कांग्रेस ने 6 या तफसील में कल तमना दास छुड़ी थी। और इस तरह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को इत्तेहाद हो उसकी 48 सीट बने और 1 सीट CPIM की जिस पर मोहम्मद यूसुफ तारगामी साहब जीतिया में वे भी इस इत्तेहाद को एक हिस्सों है, क्योंकि उनका खिलाफ ही इस इत्तेहाद ने कोई उम्मीदवार अपनों खड़ो नहीं किया था और वे इसमें शामिल था। तो इस 49 की या तादाद बन जाए। बहरहाल इस चुनाव में करीबन 30 साबिक वजीरा ने हार को मुँह देखियो और यह एक बहुत बड़ी तादाद थी। इनमें बीजेपी का प्रदेश सदर रविंदर रैना, अपनी पार्टी का सदर सैयद अल्ताफ बुखारी, कांग्रेस का डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद साहब और इस तरह मुझ सारा पुराना काबीना वजीर जड़ा था वे इस चुनाव में रह गया, वे अपनी जगह नहीं बना सके। बहरहाल बीजेपी का प्रदेश सदर रविंदर रैना को पीर पंजाल खिता की 8 सीटों पर ST कार्ड भी बुरी तरह नाकाम रहे, बल्कि खुद उनकी ज़मीन उनका पैरा हेठों नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी ने नशहरा में खसका ली और वे यह सीट जीत गया और रविंदर रैना हार गया। इस बारे सुरेंद्र चौधरी को कहना इशारा के अंदर उसका प्रदेश अध्यक्ष आ रहा है और प्रदेश अध्यक्ष हारने का मतलब क्या है कि आपने जम्मू कश्मीर के साथ जो जुल्म किया, जो हमारा स्पेशल स्टेटस तोड़ा, जो हमारा स्टेट तोड़ा, उसके खिलाफ रेफरेंडम है। और ये आज निशारा के लोगों ने, क्योंकि हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसने दिखाया कि हम आपके फैसले के खिलाफ थे, पूरा जम्मू कश्मीर के खिलाफ। बीजेपी ने कुल 62 उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में खड़ा किया था, जिन बिचों 29 कामयाब हुए और बाकी नाकाम हुए, लेकिन बीजेपी ने कोई मुस्लिम चेहरों नहीं लब सकियो। हालांकि खिता पीर पंजाल में यह उम्मीद थी कि बीजेपी को जो ST कार्ड है उसके ऊपर कुछ चेहरा जड़ा वे बीजेपी ने लब जाएगा, लेकिन सारा बुरी तरह नाकाम हो गया और कोई भी सीट कटने के काबिल नहीं हो सको। इनमें सरफरिस्त ना साबिक वजीर चौधरी जुल्फ़िकार अली को है और सैयद मुश्ताक बुखारी साहब को ना हो जड़ा वफात पा गया, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। 2 बार का वे भी MLA हैं और लेजिस्लेटर मुर्तज़ा खान वे भी यह सीट कढ़ने में नाकाम रहा। पुंछ हवेली की सीट भी नहीं निकल सकी और रजौरी सीट पर हूँ वे बहुत गुप्ता जी बीजेपी में उनको बड़ो ना हो, वे भी यह सीट कढ़ने में कामयाब नहीं हो सकिया। तो इस तरह अगर हम रजौरी पुंछ जड़ी खिता है पीर पंजाल की गल करें तो 8 सीटों में सिर्फ 1 सीट भारतीय जनता पार्टी का खाता में गई है, जड़ी है
कालाकोट सुंदर बनेगी और इस सीट के ऊपर बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। फिर अगर हम चुनाव की गल करा तो उत 8 सीटों में 4 सीट बीजेपी का खाता में गई हैं। चलो जो हौसला अफजा नतीजो रहे हुए रैसी की 3 सीटों में 2 बीजेपी की चोली में गई। बीजेपी ने बाजी मारी है तो जम्मू, सांबा, कठुआ तो उधमपुर का 4 जिलों की 24 सीटों में 22 सीट ले गए। यानी सब तो ज़्यादा बीजेपी को जो सिक्को है वो इन 4 जिलों में चलो और इस तरह बीजेपी ने यानी जम्मू सूबा की 43 सीटों में 29 सीट हासिल करके कुछ 67% की जड़ी है कामयाबी हासिल की है। बाकी जरा 33% बचे उनके ऊपर दूसरी जमातों का उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। क्योंकि ये भी क्यों जा रहे हो कि जनाब पूरो जम्मू सूबो यानी कि जितनी 43 सीट थी वे सारी बीजेपी का खाता में चली गई हैं, लिहाजा किसी दूसरी जमात कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन 14 सीटों पर दूसरी जमातों का उम्मीदवार कामयाब हुए हैं जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी अच्छा खासा उम्मीदवार है। यह भी क्यों जा रहे हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई हिंदू फेस नहीं है। जरा मैं पहला अर्ज की कि नशहरत सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी का प्रदेश सदर ने हरा गए वह सीट जीती है और जड़ा अर्जुन सिंह राजू हैं रामबन ते नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट पर जीते हैं। इस तरह ये 2 फेस तो बाकायदा जीत के आए हैं। लेकिन प्यारे लाल इंद्रवाल तो जड़ा जीते वे भी अपना अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल करने जा रहे हैं। उनको खुद कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेरी बुनियादी जमात है और हूँ इससे जमात के नाल रहूँगा और उससे मैं वापस जाऊँगा। तो हूँ हम गल करें जी उन 7 आज़ाद उम्मीदवारों की जो मारो अज का वीडियो को असली मौजूद हो कि ये 7 उम्मीदवार किस पासे जा सके। असल में 7 बिचों 6 उम्मीदवार जड़े ऐसो दसे जा रहे हैं और कुछ तो खुद उम्मीदवार ने इसकी तस्दीक की है। लेकिन कुछ बावसूख जराए तो पता चले हुए कि इन बिचों 6 उम्मीदवार जड़े ये इंडिया अलायंस का ना जा सके। यानी कि इन बिचों ज़्यादातर जड़े वे नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस चले जाएगा जिनमें सुरनकोट तो चौधरी मोहम्मद अकरम को नाम गिने जा रहे हैं कि वे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो सके वापस चले जी। और क्योंकि कांग्रेस में तो वे जा नहीं सकता, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़े हुए, बीजेपी को रस्तों भी शायद वे पसंद ना करें। और इसी तरह थाना मंडी तो मुजफ्फर इकबाल खान जिन्होंने उत बतौर आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़े हुए वे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ही नाराज़ हो गया, उत खड़ा होया था। और उनको भी यो कहना हूँ कि हूँ लोगों का मशवरा के ऊपर वापस उसे जमात में शामिल होना चाहूँगा जिसमें हूँ पहला तो मौजूद हो। क्योंकि उनका वाल साहब भी बड़ी देर थोड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहा और मेंबर असम्बली की जीत है। मैंने पहले भी कह दिया ये गरीब लोगों की जीत है। मेरे साथ जो जुड़े हुए थे ना वो गरीब लोग थे। एक राजौरी से और एक पुंछ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता है, सुरनकोट से और थाना मंडी से। वरना यहाँ ये होता था कि जिसको मैंडेट है वही जीतेगा, दूसरा तो साइकी बनी थी लोगों की। तो खैर वो स्टेलमेट जो है वो टूटा है कि अब ये साबित हुआ है कि लोग किसी के साथ भी खड़े हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी ताकत लोग हैं, मैंडेट लोगों की। प्यारे लाल जरा इंद्रवाल तो जीते और जिन्होंने DPAP का उम्मीदवार गुलाम मसरूरी ना हरायो और वे भी पहले कह चुके हैं, कल शाम ही उन्होंने कह छोड़े तो जो ही नतीजो बांध आयो उससे पहले उन्होंने कह छोड़े तो कि मेरी बुनियादी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में हम बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। और आज हम तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थे, आज भी नेशनल। अब गिले शिकवे उनके साथ करना हमारा काम है, वो हम जाने पार्टी जाने, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अब 50 साल यहाँ से नहीं निकलेगी। मैं लड़ूं, ये लड़ूं। तो जनाब शुपाई होते हैं शबीर अहमद कुल्ले, इनको भी यो कहना है और जो समझो जा रहे हैं क्योंकि वे भी बुनियादी नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुकन रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाल जुड़े रहे। लेकिन वाहिद ऐसा उम्मीदवार है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा होया था, यानी शेख मोहम्मद रफ़ी के खिलाफ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट पर खड़ा होया था। लेकिन ये नाराज़ हो गया क्योंकि मैंडेट ये चाहवे था तो ये अपने तौर पर खड़ा हो गया। इन्होंने अपनी पार्टी का उम्मीदवार ना 1207 वोटों का मार्जिन के नाल हरा दी तो और समझो जो जा रहे हैं कि ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकें। फिर जनाब अगली जी गल है वह बनी गई है जी तो डॉक्टर रमेश्वर सिंह कामयाब हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ना 2048 वोटर ना हरा गए। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी में तो वे शायद ना जी और कांग्रेस में भी जान को फायदो नहीं है। लेकिन बहरहाल कांग्रेस में भी गया था वे उससे हिताद नहीं
मजबूत करेंगे उससे वो नंबर बढ़ेगा। लेकिन हो सके कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाल उनको रब्ता हुए हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर ने भी उनके नाल रब्ता किया हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में वे भी शामिल हो सकें। और छम ते सतीश शर्मा जी जरा मदन लाल शर्मा का सपूत है, जरा कल का वीडियो में मैं दस्यो तो ये 6,929 वोटों का मार्जिन नाल उतू जीते और उन्होंने अपनी जमात का उम्मीदवार सबक डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारा चंद होरा ना हरायो और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार ना शिकस्त दी थी। जरा दूसरा नंबर पर था, वे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था। तो कहने वाला यह भी कि जराए के मुताबिक कि ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का रबता में तो हो सके नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाए या फिर कांग्रेस में चले जाए, तो इस तरीका के नाल इनकी भी जड़ी है वह तैयारी, यानी कि एक जो सदमो उम्मीदवार है लंगेड़ तो कामयाब होने वाला वे इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद अल मारूफ इंजीनियर रशीद का भाई शेख खुर्शीद अहमद है, जिन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार ना 1602 वोटों का मार्जिन नाल उतों हरायो और बतौर आज़ाद उम्मीदवार भी गिने जे। नू जड़ी इंजीनियर रशीद की अपनी जमात है वह अवामी इत्तेहाद पार्टी, तो लिहाजा उनके बारे कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन 7 उम्मीदवार जड़े वे शमूलियत कर लेंगे, चाहे वे नेशनल कॉन्फ्रेंस इन विचों 4 को तो यो पक्को मने जा रहे हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाल जाएगा। कदे ऐसा हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी जड़ी तादाद है वह 42 तो 46 हो जाएगी। तो अगर दूआ 2 उम्मीदवार जरा डॉक्टर रमेश्वर सिंह है या फिर छंब वाला सतीश शर्मा जी हैं, इन बिचों अगर 1-2 या ये 2 उसमें शामिल हो जाए तो यह तादाद 48 भी हो सके, नहीं तो 47 हो जाएगी। बहरहाल कहने को मकसद सिर्फ इतना है कि ये आज़ाद उम्मीदवार भी 1-2 दिन में जनाब अपना फैसलो जो वो हतमी सना छोड़ेगा और इस तरह अदादो शुमार का लिहाज के नाल पार्टियों की जड़ी पोजीशन है वह हमारे बांधे आ जाएगी और फिर इन दिनों में वे 5 मेंबर भी बांधे आ जाएगा जड़ा लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा ने नामजद करना है। तो पालक जड़ी मीटिंग हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद की, उसमें जो भी तय हो जाएगा कि सरकार वास्ते दावो कर पेश करना और सरकार बनाने की कोशिश जड़ी है तेज़ हो रही हैं और समझो यूँ जा रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का नायब सदर तो साबिक वज़ीर आला फिर दोबारा वज़ीर आला बनने वास्ते तैयार है और जमात उन्होंने लेजिस्लेटिव पार्टी को लीडर मुंतखब करेगी और वे सरकार बनाने को दावो पेश करें। तो यह थी आज की मुख्तसर जी तफसील। वीडियो कैसा लगो अपनी राय जरूर दियो, कोशिश करूँगा इसी तरह का और वीडियो ले गए थारी खिदमत में हाजिर होता रहूँ। चैनल सब्सक्राइब भी करियो और राय भी दियो। बहुत बहुत शुक्रिया।